नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय मैं विक्रम चौक में है, जहां पर ट्रैफिक पुलिस के साथ एनसीसी कैडेट्स भी यहां पर आम जनता को अवगत करवा रहे हैं ट्रैफिक रूल्स के बारे में। और इस समय आप देख रहे हैं पूरी टीम यहां पर एनसीसी कैडेट्स यहाँ पर खड़े। जब आप भी इन बच्चों को जब हम देखते हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं अपना कॉलेज या स्कूल का टाइम याद आता है। और ये लोग ज़रूर इस तरह से हम भी कहीं ना कहीं अवगत करवा रहे होते हैं जब हम बचपन या कॉलेज या स्कूल की टाइमिंग की अगर बात करें। चलिए इनसे भी बात करने का प्रयास करें। फिलहाल आप देख रहे हैं ट्रैफिक पुलिस के साथ एक इनिशिएटिव है कि किस तरह से ट्रैफिक विभाग तो अपना काम कर रहा, पर वहीं दूसरी तरफ एनसीसी कैडेट्स के माध्यम से भी आपने देखा यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ट्रैफिक रूल्स को किस तरह से फॉलो करना है। और ये जो व्हाइट लाइन है, इसके पीछे गाड़ियों को रोकना है, इसके आगे इसे क्रॉस नहीं करना है। और इसी की पूरी जो जानकारियां देते हुए दिखाना, तू दिखाऊं क्या? और इस समय विक्रम जी हमारे साथ जुड़े हैं। विक्रम जी, आज आपके साथ साथ यहाँ पर एनसीसी कैडेट्स भी जनता को अवगत करवा रहे हैं। इस तरह की जो मुहिम चल रही है आम जनता के लिए कितनी फायदेमंद, कितनी जानकारियाँ रखती हैं? जी नहीं, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस। जी जी। जैसे आपकी एनफोर्समेंट है, इसके साथ ही एक पहलू उसका अवेयरनेस का है। तो अवेयरनेस हमारी तरफ से जो है लगातार हम स्कूल कॉलेजेस में जाके भी अवेयर कर रहे हैं, ऑन रोड भी लोगों को अवेयर करते हैं। लेकिन जो इन लोगों को इन्वॉल्व करके, तो क्योंकि इनकी बात का जो है वो ज़्यादा असर होगा, जो हम देख भी रहे हैं। जी जी। तो आज जो है ये एक इनका दैनिक जागरण का जो इनिशिएटिव था, उसके साथ ये इनकी 2nd बटालियन के कैडेट्स हैं, तो इनको हमने इन्वॉल्व किया है। और ये लोग जो आपने देखा होगा अभी जो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं उनको ये अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसके अलावा लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि हेलमेट पहनना कितना ज़रूरी है। हेलमेट पहनना या सीट बेल्ट पहनना ये सिर्फ आपके ट्रैफिक पुलिस के चालान नहीं बचाती है, ये हमें आपकी जान बचाती है। और आप देखें, हिंदुस्तान में करीब जो है एक साल में 1.5 लाख के आसपास रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं। और सबसे बड़ी बात है वो एक्सीडेंट जो है वो रोके जा सकते हैं, है ना। जम्मू कश्मीर में भी हमारी जो है 1000 के आसपास की फिगर आती है। तो हमारा मकसद यही है कि हम रोड ये जो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं उनको कैसे रोकें, है ना, रोड सेफ्टी कैसे इंश्योर करें। तो इस तरह के अवेयरनेस, हाँ, अभी आप खुद भी देखते होंगे जो हमारे ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स हैं, आपको अपनी गाड़ी को आगे नहीं बढ़ाना है। तो अगर आपने स्टॉप लाइन क्रॉस कर ली है और येलो पे, तब आप निकल सकते हैं। उससे क्या कि आप सेफ रहेंगे। तो वो येलो का लोगों को मायने पता नहीं है, मैं सबके लिए नहीं कहूँगा। तो ये अवेयरनेस का यही मकसद है हमारा, एनफोर्समेंट के साथ साथ। विभाग तो लगातार प्रयास कर रहा है, पर आम जनता का कितना सहयोग होना चाहिए इसमें सर? देखिए, आम जनता का सहयोग भी, चाहे वो चालान बचाने के मकसद से कर रहे हो या सेफ्टी के उससे कर रहे हो, तो उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है। आप अभी देखते हैं कि क्रैश हेलमेट की जो वायलेशन है वो काफ़ी हद तक कम हुई है। सीट बेल्ट की आप मुझे 95% से ऊपर लोग सीट बेल्ट पहन के चल रहे हैं। तो नो डाउट इसमें लोग तो काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। और हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि हम जो है 100% जो है रोड सेफ्टी जो है वो रोड पे इंश्योर करें। क्योंकि जब एक्सीडेंट से मोस्टली देखा कि युवा जो है उनकी जानें जाती हैं, कई घरों के चिराग बुझ जाते हैं। इसमें माता पिता का क्या अहम रोल रहता है? देखिए, जिस तरह से हम स्कूल में जाके अवेयर कर रहे हैं, तो हम हर बार जो है हमारी अपील रहती है पेरेंट्स से, गार्डियन से, कि आप अपने बच्चों को जो है आप उनको अवेयर करें। ठीक है, आप आजकल देखा जा रहा है कि जो स्टंट बाइकिंग है या मोटो ब्लॉगर जो लड़के हैं, वो क्या कर रहे हैं कि सिर्फ यूट्यूब पे व्यूज़ के चक्कर में, है ना, यूट्यूब पे व्यूज़ आ जाएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, ठीक है, लेकिन उसमें हो क्या रहा है कि रोड के ऊपर वो अपनी जान को साथ ही साथ दूसरों की जान के, हाँ, तो उस चीज़ को उनके पेरेंट्स जानते हैं, पेरेंट्स को पता है कि ये बच्चा इस तरह से कर रहा है। लेकिन वो कहीं ना कहीं अगर इस तरह से बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं इतना समझाने के बाद भी, तो कहीं ना कहीं उनकी भी गलती है। तो मैं तो आपके माध्यम के थ्रू भी उनको यही अपील करूँगा कि अपने बच्चों पर आप ज़रूर कंट्रोल करें। कई बार ट्रैफिक विभाग के साथ
ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के ऑफिसर के साथ नाराजगी भी होती है जनता की, उन लोगों से क्या कहेंगे? देखिए, ट्रैफिक का काम ही है एनफोर्समेंट। जब आप करेंगे, जब किसी का भी चालान कटेगा तो चालान कटना किसी को पसंद आता नहीं है। तो सिदरा में आप अभी भी चल जाइए, अभी भी वहाँ पर जो है वो स्टंटबाजी हो रही है। क्या लगता है कि परमानेंट नाका लगाने की वहाँ पर जरूरत है, क्योंकि रोजाना आप कभी भी चल जाइए वहाँ पर स्टंटबाजी हो रही है? नहीं, इसका संज्ञान लिया गया है। और इसमें जो ऑन रोड, अगर देखिए, टू व्हीलर को रोकना और खासकर ये जो रैश ड्राइविंग करते हैं उनको रोकने का भी जो ड्रिल जो है तरीका वो अलग होता है। आप ऐसा नहीं है कि टू व्हीलर जा रहा है उसको ज़बरदस्ती रोकेंगे तो गिरेगा तो वो उसी समय उसको नुकसान होगा। तो इसके अलावा जो है आपने अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जो है इसमें इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम में आप इसी चौक में देख लें, आप हर जगह आपको कैमरे दिखेंगे। और ये कैमरे अभी एक्टिव हो गए हैं, बस चलाने की प्रोसेस अभी इसमें स्टार्ट होने वाला है। तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वायलेशन करने वाले आप बचेंगे नहीं कैमरे की नज़र से सर? ना वायलेशन करने वाला बचेगा। और मैं मानता हूँ कि आगे अब सिफारिश भी कम हो जानी है। चलान आपके जब आपके एक बार कट गया तभी आपके मैसेज आएगा फ़ोन पे कि ये चलान हुआ है। रहेगी कैमरे की हर एक बिल्कुल। देखिए ये तो मजाक था एक, लेकिन इसके अलावा सिस्टम बेटर होगा, है ना, बेहतर होगा, है ना। ट्रैफिक और पब्लिक का जो कन्फंट्रेशन कम होगी। और मैं मानता हूँ कि उससे जो है हमारी रोड सेफ्टी जो है बेटर है। आरएसपुरा में हमने देखा कि नाबालिग बच्चों की जान चली गई सड़क हादसे में। पेरेंट्स को अवेयर होना कितना ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल। अभी एडिशनल एसपी साहब ने यही बात बोली कि वो 2 बच्चे थे, ठीक है, और उनकी जान चली गई है, जबकि पेरेंट्स को पता था कि इस तरह से इन्वॉल्व है। अगर उनको स्नब किया होता, टाइमली उनको रोका होता तो उनकी जान बच सकती थी। इसके अलावा 2-4 एक्सीडेंट ऐसे हैं जो नरवाल हाईवे पे हुए, है ना, पिछले 1-2 साल में हमने वो देखा है। तो जितने खुद अवेयर होंगे और थोड़ी सख्ती करेंगे तो ऐसी जाने जो बच सकती विक्रम जी, जिस तरीके से मीडिया भलीभांति जानती है कैमरा चलाना, आजकल ट्रैफिक विभाग भी कैमरे का सदुपयोग कर रहा है। और कहीं ना कहीं लोगों को मजबूरी अब हेलमेट पहननी पड़ रही है, क्योंकि उनको पता है बिना हेलमेट के जाएंगे फोटो खिंच हो जाएगी, चालान घर पे आ जाएगा। आप लगता है कहीं ना कहीं ये भी मजबूर करता है कि हेलमेट पहनी है? बिल्कुल। आप देखें, अभी लोग अवेयर हुए हैं इस चीज़ को लेके, और आप खुद भी देख सकते हैं। आप अपने कैमरा आगे पीछे देखें तो हमारे इस तरह से 40 जंक्शन हैं जम्मू के अंदर, जहाँ पे हमारा ये इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो इनके कैमरे जो है ना, चाहे वो ANPR कैमरा है या दूसरे सर्विलेंस कैमरा जो है वो इंस्टॉल हो गए हैं। तो ऑब्वियसली जब टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो उससे वायलेशन जो है वो रिकॉर्ड ईजिली हो जाएंगी। विक्रम जी, कितना ज़रूरी है डर के बजाय ये कहा जाए कि जान बचानी है, खुद भी सुरक्षित रहना है और परिवार को भी किसी परेशानी में। बिल्कुल। मैं तो हर बार यही कहता हूँ कि जो आपकी जो हेलमेट है, सीट बेल्ट है, ये आपके चालान नहीं आपकी जान बचाती है। अगर लोगों को सीखना है, मैं एक एग्जांपल दूंगा। आपका मिज़ोरम स्टेट है, आप वहाँ का ट्रैफिक जो है सिस्टम निज़ाम देखें, है ना, यूट्यूब पे अवेलेबल है उनकी डॉक्यूमेंट्रीज। आप देखिए लोग किस तरह से अवेयर रहते हैं, है ना। वो कहते हैं कि हमें खुद को शर्म आती है अगर हम ट्रैफिक रूल अगर ब्रेक करते हैं तो हम खुद को शर्मिंदा महसूस करते हैं। इस तरह की सोच है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जम्मू शहर के अंदर भी हमारी सोच ऐसी बनेगी और हमारे जम्मू शहर का जो है ट्रैफिक है वो बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। जो टाइमिंग है वो दिक्कत है, और सबसे बड़ी बात ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है सर कहीं। नहीं, आप देखें यहाँ अभी विक्रम, आप देखें हमने ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो है वो बनाई है। इसके अलावा जो मैंडेटरी जो रोड मार्किंग्स होती हैं, मैंडेटरी रोड मार्किंग जो है, ठीक है, वो भी हमने जो है यहाँ बनवाई है। और जहाँ पे नहीं है, आप देखें यहाँ है, आप ये जी आप देखें यहाँ पे, ठीक है, स्टॉप लाइन भी है, ज़ेब्रा भी है, लाइट भी है। जनता को पता नहीं भी पूरी तरह से कौन सी लाइन के आगे गाड़ी लेनी है, कौन सी लाइन, इसके लिए भी कोई अवेयरनेस चलेगी सर? अभी यही चल रही थी, अभी यही अवेयरनेस यही चल रही थी। सबसे लंबे जाम सतवारी चौक में देखे जाते। देखिए, आपका ट्रैफिक वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी स्पेस कितनी है और ट्रैफिक वॉल्यूम कितना है, उसी के हिसाब से टाइमिंग जो है सेट की जाती है, जहाँ तक आपकी लिमिटेशंस है। अब आप देखें जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ हम जा रहे हैं, आपका फ्लाईओवर का काम शुरू हो गया वहाँ पे, और आने वाले हैं। आप प्रोग्राम्स करने वाले हैं, जिस तरह से आपने आज NCC कैडेट्स को इन्वॉल्व किया, आने वाले समय में भी इस तरह की जागरूकता के बारे में प्रोग्राम करने वाले हैं सर? 100%। ये तो हमारा जो एक हमारा काम है, ये एनफोर्समेंट के साथ साथ अवेयरनेस का भी काम है, तो हमने तो करना ही करना है। और तो ये कंटिन्यू हमारा प्रोग्राम जो चलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। एक सवाल से, ये ब्लॉग बनाते हैं, हम स्टंटबाजी नहीं करते, हालांकि उनके इंस्टाग्राम हैंडल्स कुछ और कहानी क्या करते हैं। आपको हमने पूरे विजुअल बताए। इस समय विक्रम चौक में ट्रैफिक पुलिस के साथ NCC कैडेट्स का भी नाका लगाया गया और जनता को फिलहाल अवेयर करवाया जा रहा, अवगत करवाया जा रहा है कि क्योंकि लगातार जिस तरह से आपने देखा कि ट्रैफिक विभाग अब
पूरी तरह से जनता को अवगत करवाने में लगा हुआ और कहीं ना कहीं ये कहेंगे कई बार शिकायतें भी होती है आम जनता की। पर सबसे बड़ी बात है कि जितने भी आपने देखा एक्सीडेंट्स होते हैं मोस्टली अगर देखा जाए तो युवा पीढ़ी की जान जाती, कई घरों के चिराग बुझ जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि ट्रैफिक विभाग अगर हमें परेशान कर ले आम जनता को परेशान करने के लिए, ट्रैफिक विभाग है आप लोगों को अवगत कराने के लिए कि जब आप ट्रैफिक रूल का वायलेशन नहीं करते हैं तो आप पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती। जब आप ट्रैफिक रूल को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं ये समझना ज़रूरी है कि आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के साथ साथ अपनी जान को भी बचा रहे हैं और अपने साथ साथ अपने परिवार को भी परेशानी से निकाल रहे हैं। तो ज़रूरी है कि ट्रैफिक रूल्स का फॉलो कीजिए और साथ ही साथ स्टंटबाजी से बाज आइए और उसे परहेज़ करिए, क्योंकि अपने साथ साथ दूसरों को भी खतरे में डाल रहे हैं। इसी के चलते लगातार अब ट्रैफिक विभाग भी इससे में शिकंजा कसे और दूसरी तरफ के तो यहाँ पर कैमरास भी अब इंस्टॉल हो गए हैं और आने वाले समय ये पूरा प्रोसेस होगा कि अगर कोई भी ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन करता है, जिस एरिया में जिस चौक चौराहों पर कैमरास लगे हैं तो घर पर आपको चालान सर्व हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं आपकी जान सुरक्षित रहे, आप खुद सुरक्षित रहें और बारी बरकन चालान से बचे रहें, तो ट्रैफिक रूल्स का पालन कीजिए ताकि आपको समझाने की ज़रूरत ही ना हो। आपकी सुरक्षा के साथ साथ आपके परिवार की सुरक्षा जुड़ी हुई है। आपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।